हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं कविता का प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। तो आपका सबसे पहला है सुहानी की बात। इसमें सबसे पहला आपका प्रश्न है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। इस प्रश्न में पूछा है कि आपकी दोस्त एक सुहानी है, आपको याद है ना? उसका एक नटखट दोस्त था, उस नटखट दोस्त का क्या करना है? नाम लिखना है। तो देखिए, मैंने उस नटखट दोस्त का नाम लिखा है गोलू। ठीक है, इसका उत्तर हुआ गोलू। आपका अगला प्रश्न है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। देखिए, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ कौन निकाला है बच्चों? तो लड़की निकाली है। लड़की क्यों निकाली है? तो वो चूहिया को डराना चाहती थी म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाल कर, तो इसीलिए इस कौन निकाला है? तो लड़की। तो इसका उत्तर होगा, ये एक लड़की ने बिल्ली की आवाज़ निकाली है, उसका नाम है झिलमिल हो सकता है। कि एक जो लड़की है उसने क्या किया? बिल्ली की आवाज़ निकाली है, उसका नाम क्या हो सकता है? अपने मन से आप क्या रख सकते हैं? तो झिलमिल। मैंने यहाँ झिलमिल रखा है। आपका अगला प्रश्न है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? इस प्रश्न में पूछा है कि अगर सुहानी, जो लड़की कविता में अपने मन के डर को बताया है, तो अगर सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो इसका उत्तर है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो उसे समझाती और उसे तंग करने से मना करती। ठीक है, आपका आगे है डरना मत। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी, म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? इस प्रश्न में बच्चों पूछा है कि कविता में जो है लड़की म्याऊं की आवाज़ निकाली है, तो म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया ने क्या किया होगा, उस पर क्या असर हुआ होगा? तो म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया डर गई होगी और वह लड़की को तंग करने नहीं आई होगी। आपका अगला प्रश्न है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो? देखिए, इस प्रश्न में पूछा है कि आपको डर किससे सबसे ज़्यादा लगता है, तो आप उस समय क्या करते हैं? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है। जब तक उसे कोई भगा ना दे, मैं कमरे में नहीं जाती हूँ। किससे सबसे ज़्यादा डर लगता है? तो छिपकली से। आपका अगला प्रश्न है, अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? देखिए, इस प्रश्न में पूछा है कि अगर आपको उसे डराना हो, जैसे छिपकली को डराना हो, तो आप क्या करेंगे उस समय? तो अगर मुझे डराना हो तो मैं झाड़ू या डंडा लेकर उसके पास हिलाकर भगाऊंगी। अगर डराना हो तो क्या करेंगे? झाड़ू या डंडा लेकर उसके पास जाएगी। कि आपका अगला प्रश्न है, बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। देखिए, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन शब्दों का क्या करना है? इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपका सबसे पहला है सूझा। ठीक है, सूझा शब्द जो है इसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा। इस प्रश्न का उत्तर सूझा। आपका अगला प्रश्न है धीरे से। ठीक है, तो रमेश ने मेरे कान में
मेरे कान में धीरे से कहा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है सचमुच। ठीक है, तो तुम सचमुच गाना जानते हो? गाने जानते हो? आपका अगला शब्द है बहाना। ठीक है, हमारा बहाना काम कर गया। हमारा बहाना काम कर गया। इन चारों शब्दों का प्रयोग मैंने वाक्य में आपको यहाँ करके दिखा दिया। आपका अगला है नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। देखिए, इस प्रश्न में पूछा है कि चूहिया ने नाक की नोक पर चोटी भरी, तो आपसे पूछा है कि किन किन चीज़ों की नोक होती है। नोक यानी वस्तु के आगे का नुकीला भाग। तो मैंने आपको बताया था ना, वस्तु के आगे का नुकीला भाग में जैसे कि पेंसिल। ठीक है, पेंसिल, कील, आलपीन, पेंच, चाकू। ठीक है, और सुई। देखिए, इन सब चीज़ों की क्या होती है, नोक होती है। तो आपको इन चीज़ों का नाम लिखकर और उसका चित्र भी बनाना है। ठीक है, आपका अगला है चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। देखिए, चूंटी जो काटा जाता है तो वो अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ उदाहरण देकर बताया है, जैसे कि चुटकी बजाना। देखिए, चुटकी कैसे बजाया जाता है, अंगूठे और उंगलियों की सहायता से दोनों एक दूसरे में टच होकर फिर बजाया जाता है। इसी तरह आपका हो जाएगा लिखना। फिर आपका पकड़ना और चिपकाना चुटकी बजाना, चिपकाना, लिखना, पकड़ना, इनसे अंगूठे और उंगलियों की सहायता से की जाती है। आपका अगला प्रश्न है शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। देखिए, ये शब्दों का उलटफेर है। तो उसमें आपका दिया हुआ है कि मुझको एक बहाना सूझा। तो आप जब इसको बातचीत में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मुझे एक बहाना। आपका अगला है नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखें। ठीक है, ये जो आपको बात दी गई है, खड़ी गाय थी चौराहे पर, आपको इसको दो तरीकों से लिखना है। तो आपका पहला तरीका है खड़ी गाय थी चौराहे पर। ठीक है, आपका एक तरीका हुआ। आपका दूसरा तरीका है गाय चौराहे पर खड़ी थी। ठीक है, देखिए दूसरा है आपका घुस गया शेर जंगल में। आपका एक तरीका है घुस
गया शेर जंगल में। आपका दूसरा तरीका हो गया शेर जंगल में घुस गया। ठीक है, ये जो बात हुई इनको आपको दो तरीकों से लिख दिया मैंने यहाँ। तो पहला तरीका आपका यही है और दूसरा तरीका मैंने बता दिया। इन प्रश्न उत्तरों, देखिए मैंने आपको यहाँ प्रश्न उत्तर समझा दिया। इन प्रश्नों का उत्तर आगे मैं लिखकर बता रही हूँ। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। सब इस प्रश्न में उस नटखट दोस्त का नाम बताना है आपको। तो मैंने यहाँ लिखा है गोलू। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। बच्चों, मैंने जब आपको कविता पढ़ाया था तो बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली थी? लड़की ने। तो इसका उत्तर है, एक लड़की ने बिल्ली की आवाज़ निकाली है, उसका नाम झिलमिल हो सकता है। उस लड़की का नाम अपने मन से सोचकर लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा है झिलमिल। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? कि इस प्रश्न में पूछा है कि अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो इसका उत्तर है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो उसे समझाती और उसे तंग करने से मना करती। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी, म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? इस प्रश्न में पूछा है बच्चों कि जो कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली है चूहिया को डराने के लिए, तो पूछा है आपसे कि चूहिया पर क्या असर हुआ होगा म्याऊं की आवाज़ सुनकर। तो इसका उत्तर है, म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया डर गई होगी और वह लड़की को तंग करने नहीं आई होगी। क्या हुआ होगा? चूहिया डर गई होगी और लड़की को तंग करने नहीं आई होगी। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो? कि इस प्रश्न में पूछा है आपसे कि आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है। ठीक है, और आप उस समय क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है, मुझे सबसे ज़्यादा छिपकली, ठीक है, से डर लगता है। जब तक उसे कोई भगा ना दे मैं कमरे में नहीं जाती हूँ। किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा डर लगता है? छिपकली से। छिपकली से डर लगता है। आपका अगला प्रश्न है, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? इस प्रश्न में आपसे पूछा है जैसे कि आपको छिपकली से डर लगता है या और किसी से डर लगता है, तो अगर उसे डराना हो तो आप कैसे डराइएगा और क्या कीजिएगा? तो इसका उत्तर है, अगर मुझे डराना हो तो झाड़ू या डंडा लेकर उसके पास हिलाकर भगाऊंगी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग वाक्यों में इस्तेमाल करो। देखिए नीचे कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहला आपका शब्द है सूझा। सूझा का तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा। आपका दूसरा शब्द है धीरे से। रमेश ने मेरे कान में धीरे से कहा। आपका तीसरा है सचमुच। तुम सचमुच गाना जानते हो। सचमुच का प्रयोग वाक्य में किया गया, तुम सचमुच गाना जानते हो। आपका अगला शब्द है बहाना। हमारा बहाना काम कर गया। इन चारों शब्दों का प्रयोग मैंने वाक्य में करके आपको यहाँ
दिखा दिया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। देखिए मैंने आपको बताया था नोक, नोक यानी वस्तु के आगे का नुकीला भाग। देखिए पेंसिल जैसे हुआ, इसका आगे का जो लिखने वाला भाग होता है वो कैसा होता है, नुकीला, यानी कि उसकी नोक होती है, उसका आगे वाला भाग नुकीला होता है। तो उसी तरह आपको जैसे पेंसिल, सुई, आलपिन, चाकू, कील, पेंच, इन सब चीज़ों की नोक होती है। तो इन सब चीज़ों का नाम लिखकर उसका चित्र भी बनाना है। आपका अगला प्रश्न है चूंटी। 9 नंबर चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। चूंटी काटना, अगर चूंटी काटा कैसे जाता है, अंगूठे और उंगलियों की सहायता से। तो वैसे ही आपको और कौन कौन से काम हैं आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। तो आपका उत्तर है चुटकी बजाना, लिखना, पकड़ना, चिपकाना। देखिए चुटकी बजाना या लिखना हो, पकड़ना हो तो कैसे किया जाता है, अंगूठे और उंगलियों से की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, देखिए शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे। देखिए ये शब्दों का उलटफेर आपको यहाँ दिया गया है। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। तो अगर इस बात को बातचीत में कहेंगे तो कैसे बोलेंगे, तो मुझको एक बहाना सूझा। ठीक है, मुझको एक बहाना सूझा। तो इस पर प्रश्न है आपका, नीचे लिखी बातों को 2 तरीकों से लिखो। इस बात, देखिए आपको नीचे यहाँ बात लिखा गया, खड़ी गाय थी चौराहे पर। तो आपको इसको 2 तरीकों से लिखना है। आपका पहला तरीका हो गया, गाय खड़ी थी चौराहे पर। आपका दूसरा तरीका, गाय चौराहे पर खड़ी थी। फिर आपका अगला है, घुस गया शेर जंगल में। तो इसको भी आपको 2 तरीकों से लिखना है। तो पहला, घुस गया शेर जंगल में, और आपका दूसरा हो गया, शेर जंगल में घुस गया। तो नीचे जो बात लिखी गई है उसको 2 तरीकों से यहाँ लिखकर बताया गया आपको। आपका प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। इन प्रश्न उत्तरों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उसे याद करना है।